बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 को हमने शुरू की, इसके 4 क्वेश्चन हो गए, अब इसका 5वां क्वेश्चन है। तो इसको हमने इस तरह करना है कंजुगेट। कंजुगेट आप लोगों ने पढ़ा, इससे पहले बाहर थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो इसका कंजुगेट, इसको आप आठ पेयर में इस तरह भी लिख सकते हैं a कामा b। तो इसका कंजुगेट a प्लस आयोटा b होल बार, ठीक है। इसकी कंजुगेट को हम इस तरह राइट कर देंगे इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस आयोटा b, या फिर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं a कामा माइनस b। तो इससे पता चला कि कंजुगेट जो है वो चेंज करता है सिर्फ और सिर्फ किस चीज को, इमेजिनरी पार्ट के साइन को। प्लस हुआ तो उसको माइनस करते हैं, माइनस हुआ तो उसको प्लस कर देते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं। इसका पार्ट नंबर 2 और 3 मैं करवा लेता हूं, बाकी पार्ट नंबर 1 जो एडिशन का है इंशाल्लाह आसान होगा आप लोगों के लिए, उसके आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन इसका कुछ इस तरह होगा, इस तरह आप लोगों ने पहले इसके क्वेश्चन किए होंगे। बहरहाल आप देखें द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट साइड इसका कौन सा है, z1 डालो z2 होल बार या होल कंजुगेट। स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आप लोगों ने डिमॉर्गन लॉ किया है, 676 के कांसेप्ट शुरू होते हैं डिमॉर्गन लॉ के सेट में। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि a यूनियन b होल कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसमें हम अगर आपको याद हो हम पहले a यूनियन b मालूम कर लेते थे। इसके बाद जब हमारे पास a यूनियन b आ जाता था तो उसको हम क्या लेते थे, कंप्लीमेंट ले लेते थे, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह करना है। देखिए जिस चीज का कंजुगेट इन्होंने मांगा है वो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 डॉट z2 को स्क्रीन पे लाएंगे, इसके बाद इसका क्या मालूम करेंगे, कंजुगेट मालूम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड z1 डॉट z2। तो देखिए z1 हमारे पास ऊपर लिखे हैं 2 प्लस 3 आयोटा के बराबर है डॉट। दूसरे नंबर पर z2 है, z2 की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस 3 आयोटा के बराबर है। तो z1 डॉट z2 व्हिच इज इक्वल टू, इस 2 को लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 0 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्लस 2 है, ये माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 3 0 6 आयोटा। अब 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, अब 3 आयोटा की बारी है, प्लस 3 2 0 6 आयोटा, प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस 3 3 0 आ जाएगा 9 और दूसरा है आयोटा, आयोटा से आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो z1 डॉट z2 व्हिच इज इक्वल टू 4 माइनस 6 आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर के लिए स्टेप कर रहा हूं, इसको इसी तरह लिख लेते हैं प्लस 6 आयोटा, मैं इसको प्लस 9 कर लेता हूं। प्लस 9 इसलिए मैंने इसको किया कि ये आयोटा स्क्वायर दिस इसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर है, तो ये माइनस आगे वाले माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, क्लियर है। अच्छा z1 डॉट z2 व्हिच इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि रियल को हम रियल के साथ प्लस कर लेते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस कर लेते हैं। तो देखिए ये अब 4 रियल है, ये 9 रियल है, तो इससे क्या जाएगा 13 आ जाएगा। ये माइनस 2 6 आयोटा और ये प्लस 6 आयोटा, ये भी द बेस ऑफ एडिटिव इनवर्स के कांसेप्ट पर, ये क्या होता है दोनों 0 आ जाते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 0 आयोटा। कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा लिखे कि उसका फिर ऑर्डर पेयर बन सके। अगर हम इसको सिर्फ 13 लिखे, क्योंकि माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा वो तो खत्म हो गए, 0 हो गया है, तो इसकी जगह पे क्या करें, आप 0 आयोटा लिखा करें, क्लियर है। अच्छा तो ये अब हमारे पास आ गए हैं z1 डॉट z2, ये आ गया है, लेकिन हमसे तो z1 डॉट z2 नहीं मांग रहे हैं, हमसे तो क्या मांग रहे हैं, इसका कंजुगेट मांग रहे हैं। सो टेकिंग कंजुगेट, यहां पर आप सेकंड लास्ट स्टेप पे टेकिंग कंजुगेट, ठीक है ना। तो कंजुगेट इसका आ जाएगा z1 डॉट z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू 13 प्लस 0 आयोटा होल बार व्हिच इज इक्वल टू 13 माइनस 0 आयोटा। आप इसको इस तरह शो कर सकते हैं। तो z1 डॉट z2 होल बार हमारे पास आ गया है 13 माइनस 0 आयोटा। इसको हम देते हैं रिजल्ट नंबर फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारा रिजल्ट आ गया वो है 13 माइनस 0 आयोटा। अच्छा नाउ टेकिंग द राइट हैंड साइड, अब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट है। अच्छा ना देखिए इसी डिमॉर्गन लॉ को देखिए, इसी डिमॉर्गन लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस लॉ को इस तरह लिखते हैं व्हिच इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, इसको पूरा इस तरह लिखते हैं। तो जब आप इसका ये सेट कर लेते थे तो इसमें क्या करते थे, पहले आप a कंप्लीमेंट मालूम कर लेते थे,
इसके बाद बी कंप्लीमेंट और इसके बाद फाइनली हम इसका क्या करते थे इंटरसेक्शन मालूम कर लेते थे। बिल्कुल इसी तरह है। देखिए पहले Z1 कंजुगेट हमारे पास है ही नहीं, पहले इसको लाएंगे, इसके बाद Z2 कंजुगेट को लाएंगे और इसके बाद फिर तीसरा स्टेप इसका किया होगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और रिजल्ट आप लोगों को ये लाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आता है इससे। Z1 is equal to Z1 किसके बराबर है 2 plus 3 iota, so this implies that Z1 का कंजुगेट क्या है वो आ जाएगा 2 minus 3 iota। मैंने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर लिया है, कंजुगेट लेंगे इसका। अच्छा सिमिलरली Z2 is equal to Z2 किसके बराबर है वो है 2 minus 3 iota है, so इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा 2 plus 3 iota आ जाएगा। इसका कंजुगेट किया 2 minus 3 iota आ गया, Z1 कंजुगेट आ गया। इस Z2 का कंजुगेट किया, Z2 कंजुगेट यहां पर लिखा है तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। अब हमारे पास है कि ये भी मौजूद ये भी मौजूद है, तो अब क्या करेंगे इसको आराम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास Z1 कंजुगेट है जो कि बराबर है 2 minus 3 iota के, डाटा Z2 कंजुगेट है वो 2 plus 3 iota के बराबर है। So Z1 conjugate डाटा Z2 conjugate which is equal to, मैथमेटिक्स में हमने एक लॉ पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स में आया, बहुत ज्यादा काम इसमें हुआ है। इस प्रॉपर्टी इस लॉ को जरा देखिए, फार्मूला है a plus b into a minus b which is equal to a square minus b square। आप लोगों ने पढ़ा है बहुत ज्यादा इसको, तो देखिए इसमें तीन बातें होती हैं। पहले तो ये होता है कि जब कभी भी फर्स्ट टर्म फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड टर्म सेकंड के बराबर हो और प्लस माइनस का इसमें चेंज हो तो इसका फिर आंसर प्रोडक्ट हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर अगर आप देखें इसमें देखिए फर्स्ट टर्म के बराबर है, सेकंड के बराबर है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये तीन बातें इसमें आ गई हैं, लिहाजा हम इसको किस तरह लिखेंगे। सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर लेंगे माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट Z1 बार Z2 बार व्हिच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा इससे। इस स्टेप को जरा देखिए, अभी आप लोगों ने इसको काफी मतलब पढ़ लिया है, तो मैं इसको लिखता हूं +9 मैंने स्टूडेंट इसलिए इसको लिखा कि यहाँ पर जो आयोटा स्क्वायर आ रहा है इस माइनस को क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, ठीक है ना। बाकी 3 का जो स्क्वायर है वो क्या है वो 9 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं which is equal to 13। लेकिन चूंकि हम कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं तो 0 आयोटा आप लोग लिखा करें, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट Z1 बार डॉट Z2 बार या Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 13 प्लस 0 आयोटा। अगर आप रिजल्ट नंबर इसको देखिए रिजल्ट नंबर 1, तो रिजल्ट नंबर 1 हमारे पास यहां पर लिखा है 13 माइनस 0 आयोटा। तो देखिए इस का जो रिजल्ट है वो असल में क्या, वो तो असल में 13 था, यहां पर हमने इसको मेंशन किया, ये देखिए 13, ठीक है ना। तो इस 0 आयोटा को अगर हम आप इस तरह लिखें कि 13 माइनस 0 आयोटा, तो ये बिल्कुल मैच करता है हमारे रिजल्ट के साथ, क्योंकि आपको पता है कि 3 जो है ना 3 के साथ 0 को प्लस करे या 3 से 0 को माइनस करे, दोनों से क्या आता है 3 आता है। क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो हमने इसको किस में रिप्रेजेंट किया है, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, तो फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 13 माइनस 0 आयोटा या 13 प्लस 0 आयोटा, ये दोनों ही सिर्फ 13 है। एडिटिव आइडेंटिटी में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि 0 किसी चीज की आइडेंटिटी को क्या करता है एडिशन में चेंज नहीं करता है, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में करता है, डिवीजन में करता है, लेकिन एडिशन में चेंज नहीं करता है। 13 प्लस 0 से 13 आता है और 13 माइनस 0 से क्या आता है वो भी 13 आता है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किस से बराबर है Z1 डॉट Z2 होल बार, क्लियर है। सो दिस इंप्लाइज दैट हम भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट Z1 डॉट Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट एंड इसका प्रूफ, ये इसका प्रूफ आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि Z1 डॉट Z2 होल कंजुगेट से 13 आता है और Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट से भी 13 आता है, ठीक है ना। लिहाजा ये इसका क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया है। अब हम आते इसके दूसरे प्रूफ की तरफ हो, जो कि डिवीजन के बेस पर इसको प्रूव करेंगे। सो देखिए पार्ट नंबर 3 इसका देखिए,
So part number 3 में इन्होंने हमें दिया है कि if question number 5 का part number 3 if z1 is equal to z1 किस चीज के बराबर है minus a minus 3b iota minus a minus 3b iota z2 किस चीज के बराबर है z2 के हमारे पास 2a minus 3b iota 2a minus 3b iota z1 किस चीज के बराबर है minus a minus 3b iota minus a minus 3b iota z2 जो है वो बराबर है 2a minus 3b iota। अक्सर बेटा क्वेश्चन में जब एरर आता है तो अक्सर हम क्या करते हैं स्टेटमेंट को गलत लिख लेते हैं, लिहाजा जब भी मैथमेटिक्स में आप कहीं फंस जाओ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो फिर आ जाए आप स्टेटमेंट को देखें कि आपने क्वेश्चन सही लिखा है कि गलत लिखा है। अक्सर बच्चे जल्दी में क्या करते हैं इसको गलत लिख लेते हैं। अच्छा हमने प्रूव क्या करना है z1 और z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। अच्छा टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड क्या है z1 और z2 होल कंजुगेट। बिल्कुल उसी तरह का कंसेप्ट जिस तरह मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया है दूसरे पार्ट में कि सबसे पहले हमें z1 और z2 को करना है। जब हमारे पास z1 और z2 आ जाए तो इसके बाद इसका क्या करेंगे आखिर में हम कंजुगेट लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड z1 और z2। z1 किस चीज के बराबर ऊपर लिखा है -a - 3b iota डिवाइडेड बाय z2 क्या है 2a - 3b iota। तो डिवीजन जो कि हमने पहले किया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये आम रूटीन में लॉन्ग डिवीजन की तरह नहीं हो सकता है, लिहाजा हम इसको किस तरह करेंगे कंजुगेट से हम क्या करेंगे इसके आयोटा के साइन को खत्म करेंगे। कंजुगेट इसीलिए होता है मल्टीप्लाइड बाय इसका कंजुगेट क्या है डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे 2a + 3b iota डिवाइडेड बाय 2a + 3b iota। सो दिस इज इक्वल टू -a - 3b iota। इसको जरा एक साथ लिख लेते हैं 2a + 3b iota और होल डिवाइडेड बाय जो इसका डिनोमिनेटर है 2a - 3b iota इनटू 2a - 3b iota। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कंजुगेट के साथ तो a + b जो है माइनस b का फार्मूला जो भी हमने लिखा था ये जरूर आएगा इसमें। क्लियर है? तो अब आप देखिए इस पार्ट में सो दिस इज इक्वल टू अब इस -a से इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना। तो -a जब इस 2a के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे आता है -2a², ठीक है ना। a जब इसके साथ मल्टीप्लाई इससे आता है -2a², -a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ तो इससे आता है -3ab iota। ये -a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इमेजिनरी पार्ट के साथ तो इससे आता है प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा 3ab iota आ जाएगा। अब -3b iota जब इस रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उससे इससे आता है -6ab iota -6ab iota। आयोटा बेटा इस तरह है कि आप इसको बीच में भी लिख सकते हैं 6 के बाद भी लिख सकते हैं आगे भी लिख सकते हैं b के बाद भी लिख सकते हैं सबसे आखिर में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हर जगह इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट में। अच्छा तो -6ab आयोटा आ गया। अब ये माइनस और ये प्लस इससे आ जाएगा माइनस 3 3 साथ आ जाएगा 9 b के साथ b² आ जाएगा आयोटा तो इससे आ गया -9b² - 9b² आयोटा स्क्वायर। दोबारा इसको देखिए माइनस और प्लस से आ जाएगा -3 3 से आ जाएगा 9 b के साथ मल्टीप्लाई होकर b² आ जाएगा आयोटा स्क्वायर के आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय और नीचे चूंकि हमने डिनोमिनेटर का कंजुगेट लिया लिहाजा a - b * a + b फॉर्म जरूर आएगा। सो 2a² और -3b iota square। So this is equal to अब इससे हमारे पास आ रहा है -2a²। ये देखिए दोनों इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इस तरह करेंगे इमेज आप कहेंगे सर ये इमेजिनरी पार्ट है नहीं इसका iota square आ रहा है। अभी आप इसको देख लोगे तो फिलहाल इसको इस तरह लिखिए 3ab iota -6ab iota और प्लस 9b² प्लस 9b² मैंने इसके लिए किया है कि आगे माइनस है और उधर आयोटा स्क्वायर है तो जब भी माइनस और आयोटा स्क्वायर आएगा तो फिर माइनस क्या होगा खत्म होगा और होल डिवाइडेड बाय ये देखिए इससे आता है 4a²। ये माइनस है ये आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस 9b²। ये 2 जो है ये 3 के ऊपर b है b के ऊपर b है आयोटा के ऊपर b है तो जब ये 3
के ऊपर 2 आता है तो इससे 9 बनता है, b के ऊपर जब 2 आता है तो b स्क्वायर बनता है, आयोटा के ऊपर जब स्क्वायर आता है तो इस माइनस को क्या करता है, वो प्लस कर लेता है। अच्छा, अब तो हमारे पास ये जो स्टेप शुरू हुई है z1 और z2, इसको कट करके लिखा करें दो तीन स्टेप्स के बाद, बिल्कुल ना छोड़िए इसको, पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं। z1 और z2, अब आप देखिए इसमें रियल को देखिए, रियल पार्ट इसमें -2a स्क्वायर और 9b स्क्वायर, तो इसको एक साथ करें प्लस 9b स्क्वायर, इमेजिनरी ये दोनों हैं तो इससे आ जाएगा -9ab आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर और प्लस 9b स्क्वायर। तो अब हम इसमें इस के कंजुगेट ले रहे हैं, लिहाजा अब इसकी क्या करना है, इसको रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग करना है। तो किस तरह अलग करेंगे देखिए, z1 और z2 which is equal to -2a square plus 9b square divided by 4a square plus 9b square minus 9ab iota और divided by 4a square और प्लस 9b square। तो अब हमारे पास ये पूरा पार्ट जो है ये रियल पार्ट आ गया और ये पूरा पार्ट क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसमें देखा आयोटा आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना, ये क्या है, इसका रियल पार्ट, इसमें आपको आयोटा ये देखिए नजर आ रहा है, तो ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सही ना। तो अब हमने क्या करना है, इसका कंजुगेट लेना है, कंजुगेट का फॉर्म हमसे मांगा है, लिहाजा टेकिंग कंजुगेट, टेकिंग कंजुगेट, सही ना। तो ये हमारे पास है z1 और z2 होल बार which is equal to, नीचे जगह करने में डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर दो, साइन किसका चेंज करेंगे, देखिए ये तो आप लोगों ने देख लिया कि ये पूरा रियल पार्ट है और कंजुगेट का रियल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, इसका ताल्लुक होता है सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से। और ये आयोटा है, इसके आगे जो साइन आया है ये क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस, देखिए इस कंजुगेट का काम किया था मैंने, यहाँ पर वर्डिंग में लिखा है कि कंजुगेट हम ले रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज किया, 9ab iota divided by 4a square plus 9b square। ये हमारा आ गया है रिजल्ट नंबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास जो आंसर आया है वो है कि वो क्या है, वो आपके सामने ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या है, अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को फिलहाल यहीं पर छोड़ दे, हम आते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड इसका, राइट हैंड साइड वो क्या है, z1 बार और z2 बार। तो z1 बार और z2 बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम इसको लाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास है नहीं, ये z1 है ये z2 है, इसका कंजुगेट हमारे पास नहीं है, लेकिन इस पैसे में मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं कि z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 कंजुगेट। यहीं पर आप देखिए, अगर z1 हमारे पास है -a-3b है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट में क्या होता है, आयोटा से पहले जो साइन होता है इसको हम चेंज कर लेते हैं, लिहाजा मैं वहां पर इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, -a+3b आयोटा आ जाएगा, -a और +3b आयोटा। ये क्या है, ये ऊपर जो z1 आया है इसके कंजुगेट को हमने लिखा -a, इसी तरह है उधर वहां पर आप देखिए इस माइनस को सिर्फ हमने चेंज किया, क्योंकि हम क्या करेंगे, कंजुगेट कर रहे हैं इसका, डिवाइड बाय नीचे करेंगे, z2 नहीं है, z2 का कंजुगेट है, तो z2 का कंजुगेट में क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a और +3b आयोटा। तो भी यहां पर क्लियर हो गया होगा, यहां पर जरा स्टेप हमने डायरेक्ट ले लिया क्योंकि हमने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। अच्छा, अब डिवीजन हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, कंजुगेट से काम लेंगे, ठीक है ना। तो कंजुगेट हमारे पास डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे, ठीक है ना। तो इस डिनोमिनेटर का कंजुगेट हो जाएगा 2a और -3b आयोटा डिवाइडेड बाय, और दूसरा क्या है 2a -3b आयोटा। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से हमने इसको किया डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इसमें हम आखिर में कंजुगेट नहीं लेंगे इसलिए कि कंजुगेट एक और दफा लिया गया है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर को एक साथ लिखिए, -a+3b आयोटा और 2a -3b आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2a+3b आयोटा इनटू 2a -3b आयोटा। ऊपर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -a से दोनों को मल्टीप्लाई कर, इस -a से दोनों तरफ को रियल और इमेजिनरी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे आ जाएगा -2a स्क्वायर, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से आ जाएगा +3ab आयोटा, जब -a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है।
अच्छा अब इसके बाद क्या है 3b आयोटा इस टू a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 2 3 2s आर कोएफिशिएंट जो है 6ab आयोटा ये प्लस और ये माइनस हो गया 3 3s आ गया 9 b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर आ गया आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके ये साइन क्या करेगा इसको प्लस करेगा ठीक है ना उम्मीद है ये सिर्फ अब क्लियर हो गया होगा मैंने डायरेक्ट यहां पर माइनस को प्लस किया है होल डिवाइडेड बाय ये a प्लस b इनटू a माइनस b है तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर सही है ना सो दिस इज इक्वल टू अब क्या कर रहे हैं अब हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी दो पार्ट पड़े हैं उसको हमने प्लस लेंगे ये दोनों तो रियल को एक साथ लिख लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस 9 और b स्क्वायर और प्लस इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो ये भी इमेजिनरी तो इससे आता है 9ab आयोटा होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस मैंने क्यों लिखा आपको पता होगा क्योंकि इसके बाद जो टर्म आ रहा है उसमें क्या उसके अंदर आयोटा स्क्वायर मौजूद है सही है ना सो अब हमारे पास रिजल्ट जो इस तरह आ रहा है राइट हैंड साइड का कि -2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है जो इसका वो है 9ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और इस ये आ गया हमारे पास रिजल्ट नंबर 2 तो आप अगर रिजल्ट नंबर 1 को देखें ये रिजल्ट नंबर 1 बड़ा है ठीक है ना और ये रिजल्ट नंबर 2 बड़ा है ठीक है ना तो आप अगर इसको देखें इसमें राइट हैंड साइड जो हमारे पास इसकी वैल्यूज रियल देखिए इस रियल को देखें इस रियल को देखें बराबर इस इमेजिनरी को देखें इस इमेजिनरी को देखें बराबर तो जब रियल के बराबर और इमेजिनरी के बराबर तो जाहिर बात है कि क्या होंगे दोनों लेफ्ट और राइट आर्म्स में क्या होंगे बराबर होंगे तो आखिर में आप लोग लिखिए यहां पर आखिर में जो आपको मुझसे मांगा है क्या मांगा है ये आपको ऊपर नजर आ रहा है हमसे ये मांगा है सो दिस इंप्लाइज दैट इसको बस आप लिखें z1 और z2 होल कंजुगेट व्हिच इज इक्वल टू z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट एंड इसका प्रूफ सो द प्रूफ ये इसका प्रूफ हो गया और ये इसकी वेरिफिकेशन हो गई और ये इसकी मुकम्मल डिटेल्स का ये एक्सप्रेशन का ठीक है ना अच्छा अब इसके बाद एब्सोल्यूट शुरू हो रहे हैं एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट का जिक्र हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के एक दो पार्ट में किया था एब्सोल्यूट क्या होता है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है और ये भी आपको पता है कि डिस्टेंस या लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है ये दो बड़ी बड़ी बातें हैं इसका डेफिनेशन क्या है आप इसको शॉर्ट अल्फाज में कैसे किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो फासला होता है ठीक है ना इसको हम क्या कहते हैं इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं ये लेंथ होता है और लेंथ जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता इसका रिजल्ट हम फर्स्ट प्रोसेस में लेंगे सही ना देखिए इसका छोटा सा कांसेप्ट है लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b सो z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल एब्सोल्यूट इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं होल अंडर द रूट करते हैं इसको सही है ना तो जिस तरह आप लोगों ने कंजुगेट में देख लिया मिसाल के तौर पर हमसे z1 डॉट z2 कंजुगेट ये मांगते हैं तो पहले हम इसको ले आते हैं ठीक है ना इसको स्क्रीन पे लाते z1 डॉट z2 को और फिर आखिर में हम क्या करते थे इसका कंजुगेट लिया करते थे इस ये जो डिफॉल्ट था इसमें हम क्या करेंगे पहले जो आपको सिस्टम के अंदर यानी कि एब्सोल्यूट के अंदर जो आपको पैटर्न दिया गया होगा ये आप स्क्रीन पे लाओगे इसके बाद इसका क्या करेंगे एब्सोल्यूट मालूम करेंगे चल इसका दूसरा पार्ट आप देखें इसमें दो पार्ट है एक मल्टीप्लिकेशन का है और एक डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस आप करें और जो डिवीजन है उसका मैं करवा दूंगा आपको ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिए गए हैं हमें सिर्फ ये कहा गया है कि शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 शो दैट फॉर ऑल ये बेटा फॉर ऑल के लिए मैथमेटिक्स में एक सिंबल यूज होता है ये देखिए ये फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल होता है फॉर ऑल z1 and z2 z2 belongs to set of complex number इस तरह लिखा जाता है यानी कि हमारे पास any two complex number है
इसको आपको 2 + 3 आयोटा 4 - 8 आयोटा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, इस पर आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है ना। और आप अगर इसको इस तरह लिखें कि लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो इन्होंने चूंकि जनरल प्रूफ मांगा है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिए गए हैं, लिहाजा हम इसको a b c d के बेस पर लिख सकते हैं। a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा b ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रूफ हमने क्या करना है, Z1 और Z2 होल एब्सोल्यूट which is equal to Z1 absolute divided by Z2 absolute, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम आएंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, सॉल्यूशन इसका शुरू हो गया, ठीक है ना। तो टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड किया है Z1 और Z2 होल एब्सोल्यूट। इसमें हम करेंगे क्या, एब्सोल्यूट को फिलहाल छोड़ते हैं, हमने पहले सबसे पहले Z1 और Z2 को स्क्रीन पे लाना है, क्योंकि Z1 और Z2 हमारे पास है ही नहीं। तो Z1 और Z2 which is equal to, पहले Z1 ऊपर लिखा है, ये a प्लस आयोटा b के बराबर है, डिवाइड बाय c प्लस आयोटा d, चूंकि डिवीजन आ गई है लिहाजा हम कंजुगेट से काम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर c माइनस आयोटा d। अब डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए Z1 और Z2 which is equal to, तो a प्लस आयोटा b into c minus iota d whole divided by c plus iota d और c minus iota d, ठीक है ना। अच्छा अब हम इसको क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। Z1 और Z2 is equal to, तो a जो है इसको दोनों के साथ c और iota d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ac minus a iota d। इसी तरह iota b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, iota bc minus आयोटा स्क्वायर BD। इसमें देखिए ये आयोटा भी जब इसके साथ प्लस माइनस से माइनस आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, दोनों के साथ आयोटा की इमेजिनरी है, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय, इसमें a प्लस b जो माइनस c की डिनोमिनेटर का हमने कंजुगेट लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो Z1 और Z2 which is equal to AC माइनस a आयोटा d प्लस आयोटा bc। मैंने देखिए यहाँ पर आयोटा बीच में लिखा है, यहाँ पर बाहर लिखा है, मतलब ये कि आयोटा को आप आगे b लिख सकते हैं, बीच में b लिख सकते, d के साथ यहाँ पर b लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका कोई ये नहीं चेंज इसमें नहीं आता, इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है। प्लस bd होल डिवाइडेड बाय, ये c स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस प्लस मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, आयोटा स्क्वायर लिखा है, जो कि साइन को क्या करता है, चेंज करता है, प्लस को माइनस करता है और माइनस को प्लस करता है। सो Z1 और Z2 which is equal to, अब हम इसको जरा अलग अलग करते हैं। रियल पार्ट इसमें क्या है, AC प्लस BD, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है। सो देखिए माइनस a आयोटा d और प्लस आयोटा bc होल डिवाइडेड बाय, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, फिलहाल चलो इसको फिलहाल इसी तरह लिख लेते हैं, इसके बाद इसको अलग अलग करते हैं। देखिए Z1 और Z2 which is equal to AC प्लस BD, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको पे क्या करते हैं, इससे मैंने माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, इससे मैं माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, तो किस तरह लिखूंगा, AD माइनस BC होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है Z1 और Z2, लेकिन हमें चूंकि ये नहीं चाहा, हमको तो क्या मालूम करना है, हमको इसका एब्सोल्यूट मालूम करना है। तो एब्सोल्यूट के लिए अब हम आ रहे हैं कि एब्सोल्यूट यहीं पर हम ले लेते हैं। देखिए इसका एब्सोल्यूट ले ले और इसका भी एब्सोल्यूट ले ले, ये देखिए सिंपल सी बात है। अच्छा एब्सोल्यूट में होता क्या है, मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका होल अंडर द रूट करेंगे। तो यहां पर आप देखिए इसको Z1 और Z2 होल एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, तो ये रियल पार्ट है इसका, रियल पार्ट में यहां पर इसको लिख लेता हूं कि AC प्लस BD और डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर, सही है ना। ये इसका रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर क्या है, प्लस, ये मैंने प्लस लिख दिया है, ठीक है ना। अच्छा ये इसको आपको माइनस कॉमन ले ली, इससे प्लस कॉमन ले ली, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर देखिए अगर आपको इसमें माइनस का मसला हो तो फिर आप इसको इस तरह लिखिए कि ये आपने प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, लेकिन फिर आप लोगों ने ये करना है कि प्लस का जो टर्म है ना, ये वाला BC, अक्सर बच्चे
माइनस कॉमन मुश्किल से ले लेते हैं, फिर कभी कभी ब्रैकेट के अंदर साइन को उसी तरह छोड़ देते हैं। आप ये ना करें, आप प्लस कॉमन ले लीजिए। एक बार आप देखें प्लस को देखा, ये प्लस जो का कॉमन ले लिया, तो फिर इस तरह करें कि ब्रैकेट के अंदर जो प्लस का टर्म है उसको सिर्फ इस तरह करें कि आगे लिखिए, इसके बाद माइनस को माइनस भी छोड़ दे और ए भी लिख दे, तो शायद आपके लिए इसमें फिर आसान हो, ठीक है ना। तो इसमें जब आप माइनस कॉमन लेते तो कभी कभी बच्चे यहाँ पर साइन को चेंज नहीं करते हैं, फिर मसला बन जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो चलो आप इसको इसी तरह लिखिए। अब इसमें क्या है, इमेजिनरी पर हमारे पास है BC माइनस AD और डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। कांसेप्ट आपको मैंने पहले बता दिया था कि इसमें क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेते हैं और क्या करते हैं, होल अंडर द रूट कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया है। अब आप इसको देखिए, AC प्लस BD होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने नोमिनेटर का अलग स्क्वायर लिया और डिनोमिनेटर का अलग लिया। यहां पर इसी तरह करते हैं, BC माइनस AD का अलग स्क्वायर ले लें और डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का अलग ले लें स्क्वायर होल अंडर द रूट, जिस तरह लिखा है उसी तरह मैंने लिख लिया है, सही ना। अभी क्या करते हैं, ऊपर हम A प्लस B का फार्मूला है और यहां पर A माइनस B होल स्क्वायर का फार्मूला, इसको खोल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अच्छा इससे आ जाएगा कि आप इससे पहले अगर एक्सपेक्ट करना चाहें तो ज्यादा आसान होगा आपको कि ये करें आपको, इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो क्या आ जाएगा, AC प्लस BD स्क्वायर प्लस BC माइनस AD स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होल स्क्वायर। सिर्फ को जरा तवज्जो से देखें, ये हो गया। अब जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट क्या करते हैं, नोमिनेटर के ऊपर अलग लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग लिख लेते हैं। आप कहेंगे क्यों लिख सकते हैं इसको इस तरह, बेटा आप लोगों ने रूल पढ़ा है कि अंडर रूट A B which is equal to अंडर रूट A और अंडर रूट B, ये रूल हमने पढ़ा है, ये रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। समझ आ रही है ना बात। तो अब क्या करें, दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर हम फार्मूले बोलेंगे, ये A प्लस B होल स्क्वायर का फार्मूला है और दूसरा कौन सा है, A माइनस B होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो अब आप इसको देखें, फार्मूला हम बोल रहे हैं, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड में A B C D सारे लिख लें, A B C D, समझ आ रही है ना बात। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, A माइनस B होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो प्लस ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इनटू फर्स्ट एंड सेकंड में सारे लिखे A B C D। समझ आ रही है बात। सिंपल फार्मूले है, A प्लस B होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़े हैं और A माइनस B होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये नोमिनेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करें, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और इस स्क्वायर का जरा देखिए आप लोग यहां पर एक्सेप्ट करवा दें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल अंडर द रूट जब आता है तो बच्चे अक्सर स्क्वायर को कैंसिल कर लेते हैं। ये स्क्वायर स्टूडेंट्स कैंसिल नहीं होता है ना, ये इसके साथ कैंसिल होता है। स्क्वायर कौन सा कैंसिल होता है, ये होल अंडर द रूट, इसलिए कि ये होल है। A स्क्वायर B स्क्वायर के ऊपर होल है ना, और ये पावर तो होल नहीं है, A का अलग है और B का अलग है, ठीक है ना। तो होल के साथ होल पावर कैंसिल होता है, होल अंडर द रूट के साथ होल पावर जो होता है वो क्या होता है, कैंसिल होता है, इसका ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो हमने ये होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर लिया है, क्लियर है। अच्छा अब हमारे पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होते हैं, कैंसिल हो रहे हैं ना। तो इसके बाद हम यहां आते हैं, ये सेट साफ कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ Z1 Z2 की वैल्यू जो तो हमने जल्दी लिखे थे वो हमें याद होगी इसी तरह, ठीक है ना। तो अब आप देखें, अच्छा हमारा जो लेफ्ट साइड शुरू है वो है Z1 और Z2 होल एब्सोल्यूट। अच्छा तो अब हमारे पास बच किया गया है, हमारे पास देख रहे गया है A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर, ये जो आपको नजर आ रहा है ये और एक है B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। अच्छा इसके अलावा रहेंगे हमारे पास B स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर और तीसरा है हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर होल अंडर द रूट और नीचे क्या लिख रहे हैं, डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, इन चारों में हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए a स्क्वायर c स्क्वायर इन दोनों में नहीं ले सकते हैं, और इसी तरह अगर आप देखें b स्क्वायर c स्क्वायर में से होल हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, अगर आप लोग इन दोनों को देखें, ये इसमें हम कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कॉमन को देखें, स्टेप को देखें यहाँ पर z1 और z2 होल एब्सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इनको मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है ना। चलो ब्रैकेट दे देते हैं छोटे से, प्लस इसी तरह b स्क्वायर d स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर को हम एक साथ लिख लेते हैं, होल स्क्वायर रूट इसी तरह है, और डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो हमने कैंसिल कर लिया है। तो एब्सोल्यूट ऑफ z1 और z2 व्हिच इज इक्वल टू, इसमें अगर हम c स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें अगर हम d स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। तो z1 और z2 होल एब्सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू, इसमें देखिए ये एक टर्म है और ये दो टर्म, ठीक है ना। तो इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, कॉमन है ना, नजर आ रहा है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इधर गया, बाकी फाइनल क्या रह गया, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल अंडर द रूट और होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सही ना। अच्छा, अब हम आते हैं इसको यहां पर कर लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन इसकी जो प्रूफ है थोड़े से लेंथी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस ये कंजुगेट है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। अच्छा, हमारे पास आ गया है z1 और z2 होल एब्सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू, अब हमारे पास रह गया है देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल अंडर द रूट, और नीचे जो लिखा है वो है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको स्टूडेंट में इस तरह लिख लेता हूं, देखिए स्क्वायर होल अंडर द रूट, ये देखिए इसका तरह इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, इसलिए कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाए तो फिर क्या आता है, यहाँ पर एक रूल आता है लेकिन उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक रूल के बेस पर इसको हम कर सकते हैं कि अंडर रूट a डिवाइडेड बाय a, ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है लेकिन ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको तो ये पता है कि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए c स्क्वायर प्लस, बाकी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो इसलिए c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आता है ना, सिंपल सी बात है। देखिए मैं a को इस तरह लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू a स्क्वायर अंडर द रूट, तो लिख सकता हूं, देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, क्या आता है, यही आता है ना। इसी तरह c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, ये जब कैंसिल हो जाए तो इसे यही ओरिजिनल फॉर्म आ जाती है, ठीक है ना। क्यों इसको इस तरह लिखकर देखें, z पर हम इसका एक कैंसिलेशन फैक्टर मिल गया है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये होल अंडर रूट जो है ना, देखिए इस पर भी स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर पर भी स्क्वायर रूट है, तो आप लोगों ने रूल बोला है यहाँ पर कि अंडर रूट a डिवाइड बाय अंडर रूट b व्हिच इज इक्वल टू a और b होल अंडर रूट, लिख सकते हैं ना। सो अकॉर्डिंग टू द रूल हम इसको, अब ये c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एक इन दोनों में एक के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है कि z1 और z2 होल एब्सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल अंडर द रूट, ये इसका आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा सा लेंथी है, एहतियात से आप इसको करें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि कंजुगेट का बात किया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं। अब हम आते हैं इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड को हम यहां पर लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड इसका, ये रिजल्ट हम जरा इधर लिख लेते हैं आखिर में, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये रिजल्ट हम
हम यहाँ पर लास्ट में लिख लेते हैं कि z1 और z2 होल एब्सोल्यूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 है। अब हम आते हैं इसका जो राइट हैंड साइड क्या है, z1 एब्सोल्यूट और z2 एब्सोल्यूट। सॉल्यूशन देखिए इसका, बस सॉल्यूशन रसूल है हमारा, आप इसको देखिए z1 एब्सोल्यूट और z2 एब्सोल्यूट। तो z1 किसके बराबर a प्लस आयोटा b होल एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d होल एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आपको पता है। अच्छा तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर लिया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें स्टूडेंट आयोटा का आपको नहीं लिखना है। सो अब हमने ग्रुप बनाया सिंस वी नो दैट, यहां पर इसको लिख लेते हैं सिंस वी नो दैट अंडर रूट a और अंडर रूट b व्हिच इज इक्वल टू a और b होल अंडर द रूट। डिनोमिनेटर के ऊपर अलग स्क्वायर रूट हो, डिनोमिनेटर के ऊपर अलग स्क्वायर रूट हो, डिवीजन केस हो तो हम इसको क्या करते हैं, होल स्क्वायर रूट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द रूल इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब अगर आप इस रिजल्ट को देखें, ये जो रिजल्ट है, और आप इस रिजल्ट को देखें, ये जो हमने पार्ट और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड इसको मालूम किया था, दोनों एक जैसा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज अ न्यूमरेटर दोनों में आया है और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर एज अ डिनोमिनेटर दोनों में आया है। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं व्हिच इज इक्वल टू z1 और z2 होल एब्सोल्यूट। क्लियर है, यहां पर आप इसको देखें, दिस इंप्लाइज दैट z1 और z2 होल एब्सोल्यूट which is equal to a square plus b square divided by c square plus d square whole under the root which is equal to z1 absolute और z2 absolute। ये बहुत प्यारा से है, इसके बाद को कोशिश करेंगे आपने लिखा करें, and this implies that z1 और z2 whole absolute is equal to z1 absolute और z2 absolute and this तक, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टेप है, इन्होंने लिखा है कि इस रूल के साथ इन्होंने सेट के बुक में लिखा है कि फॉर z2 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये इन्होंने लिखा है। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा है कि अक्सर स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ x 0 by x है और x by 0 है, तो मैं स्टूडेंट से जब भी पूछता हूँ तो इसके आंसर क्या है, तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये आंसर बोलते हैं कि दोनों से 0 आता है। नहीं स्टूडेंट, इसमें बहुत ही बड़ा फर्क है। ये जो है ना, ये डिफाइंड फॉर्म है, 0 by x से क्या आता है, 0 आता है, डिफाइंड है, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या हम कहते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इससे क्या आता है, ये अनडिफाइंड होता है, इसको हम इंफिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पर लगाया कि z2 एज अ डिनोमिनेटर 0 नहीं आ सकता है, तो ये सिस्टम को क्या कर लेते हैं, अनडिफाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी।